अगर आपने इस कॉमिक के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। कॉमिक की स्टार्टिंग वहीं से होती है। गुंडे बात कर रहे होते हैं किसी गर्ल के बारे में। वो मेन कहता है कि मैं अपने बॉस को कॉल लगाता हूँ, तुम लोग चुप रहो। तभी वो सोचता है कि मेरी बॉडी क्यों नहीं हिल रही। फिर देखा जाता है वहाँ तो होवर्ड आया था जिसने सबको ड्रग दे दिया था और वो पूछ रहा होता है मेन गुंडे से कि सही बताओ कि अज़रेला कहाँ है। तुम क्या सही में सोचते हो कि अज़रेला को तुम मार सकते हो? और डेविल की तरह हंसने लगता है। इधर अज़रेला उसी घर के अंदर आती है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता सबके बुलाने पर भी, लेकिन वहाँ पर एक सेट रखा होता है और एक कैसेट वाली टीवी रखी होती है। एक वो कैसेट उठाती है और टीवी में लगाती है जिसमें उसकी ओल्ड मेमोरीज होती है, जिसमें उसने सैमोर को लड़कियों की ड्रेस पहना दी होती है और उसके साथ मजाक कर रही होती है कि मैं तुम्हारी ड्रेस तो फाड़ दूंगी। अब उसके अंकल भी साथ में ही होते हैं। वो तो समझ जाती है कि क्या ये मेरी बचपन के मेमोरीज हैं। रिकॉर्डर में सैमोर बता रहा होता है कि अज़रेला भूलना मत हमारे कैप्सूल को। उसे याद आता है तो वो ट्री के नीचे जाकर खोदने लगती है। उसे सच में कैप्सूल मिल जाता है और उसे खोल के देखती है तो उसमें सैमोर वाले में वो एक फ़ोटो थी और लेटर था जिसमें वो कह रहा होता है कि मैं आगे चल के तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो तो रोने लगती है सैमोर को याद करके कि वो कहाँ होगा, और जब अपना वाला खोलती है तो वहाँ पर वही इंपॉर्टेंट सील निकलता है जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़े होते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे दुश्मन हैं अज़रेला के। और तभी अज़रेला को पीछे से कोई बुलाता है। वो होवर्ड होता है। अज़रेला अपने हाथ में सील लिए होती है और वो उसके पास आके पूछता है कि तुम अपनी मेमोरीज यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वो तो उसे देखते ही वो सील अपने बालों में लगा लेती है। उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ देखने आया था। मैं अपने अगली 100 पीस बॉडी को ऐसे डैमेज नहीं होना देख सकता। अगली पीस तुम बनोगी मेरी। और वो सैमोर के बारे में बात करने लगता है तो वो गुस्से से उससे पूछती है क्या तुमने सैमोर को कहीं देखा? वो तो बताता है वो तो मर चुका है। मैं उसे पसंद नहीं करता था फिर भी मैं इसे यहाँ लेके आया। उसके बाद वो उसे उसी घर के अंदर लेके जाती है, उसका ख्याल रखती है। बगल में बैठी ही होती है कि सैमोर की आँख खुल जाती है। सैमोर तो अज़रेला को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुम मेरी केयर कर रही थी, कि तुमने मुझे याद किया। वो तो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी उधर से होवर्ड आकर चिल्लाने लगता है। दोनों के बीच में जैसे जंग छिड़ गई थी तो अज़रेला उन्हें रोकती है। वो तो रोने हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। वो तो चिल्लाते कहते नहीं, और वो तो समझता है कि हाँ मेरे लिए मैं तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। और वो सैमोर से कहने लगता है तो सैमोर उससे कहता है कि तुम सिर्फ पहले अज़रेला के बिजनेस पार्टनर थे। और वो तो चिल्लाते हुए कहता था अगर मैं तुम्हें लेके नहीं आते ना तो चिल कौवे तुम्हें वहाँ पे खा चुके होते हैं। अज़रेला सैमोर को देख के सोच रहे होते हैं ये मुझे उसी मेमोरीज का वो छोटा लड़का क्यों लग रहा है। होवर्ड कहता है तुम लगता है तुम यहाँ पे सेफ हो, यहाँ तो मेडिसिन के लिए कुछ भी नहीं। अगर बुखार और ज़्यादा चढ़ गया तो तुम यहीं पे मर जाओगे। इधर उसी टकले लेन को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदों से कह रहा होता है कि अज़रेला और सैमोर को जल्दी से जल्दी ढूंढो और जितने वेपन से हो सके उतना इकट्ठा करो उन्हें मारने के लिए। फिर दूसरा दिन हो जाता है। होवर्ड सैमोर को उठा के लेके जा रहा होता है बोर्ड के पास। दोनों गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तुम्हें बचा के लाया हूँ। तभी उस साइड जब पहुँचती है तो देखती है बोर्ड में आग लग गया होता है, वेपन्स भी सारे गायब होते हैं। तो सैमोर बताता है यहाँ पर एक अंडरग्राउंड है, हमें पहले वहाँ पे छिपना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो होवर्ड कहता है कि हम यहीं पे मर जाएंगे। लेकिन सैमोर का एक सीक्रेट पता होता है और वो एक पत्थर को प्रेस करके अंदर की तरफ चला जाता है होवर्ड को बाहर ही छोड़ के। तो दोनों अंदर पहुंचते हैं। सैमोर उससे पूछता है कि क्या होवर्ड को नहीं पता है कि तुम्हारी मेमोरीज चली जा चुकी है? तो वो कहते हैं मैं नहीं चाहती कि किसी और को पता चले मेरे सीक्रेट के बारे में। वो तो उससे फ्लर्टिंग करते हुए कहता है मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा। और तभी ब्लास्ट होता है और उस जगह को वो लोग तोड़ के वहाँ पर आ जाते हैं को मारने के लिए, वही टकले के। तो वो हंसते हुए एक पत्थर को प्रेस करता है तो सारे पत्थर उन्हीं के ऊपर गिर जाते हैं, सब लोग ही वहीं पे मर जाते हैं। अज़रेला कहती है कि अच्छा हुआ तुमने उस पत्थर को वहाँ पे गिरा दिया, तुम्हें पता था यहाँ पे आदमी आए हैं तो होवर्ड को भी पकड़ने के लिए आए होंगे। और वो तो तुरंत उसके लेग को देखती है जो कि ब्लीडिंग कर रही होती है। तभी सैमोर को भनक लगती है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। वो कोई और नहीं होवर्ड ही होता है। और सैमोर से कहता है मैं तो तुम लोगों की हड्डियाँ लेने आया था। वो पूछता है क्या सभी चले गए? वो तो चिल्लाते हुए कहते हैं मैं बाहर सभी से लड़ रहा था, तुम सभी यहाँ पे बैठे थे। अज़रेला कहती है हम लोगों को उन लोगों के शिप से चलना चाहिए अगर सब लोग मर गए हो तो। और दोनों ही जाते हुए बात कर रहे होते हैं। सैमोर उससे कहता है कि यहाँ पे अनसेफ है तो मेरे विला चलना मेरे साथ रहने के लिए। होवर्ड उससे पूछता तुम लोगों का रिलेशनशिप क्या है? तो सैमोर बताता है ये मेरी वाइफ है। वो कहता है ये कब हुआ? और उसी समय सैमोर अज़रेला को प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो तो कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन वो चिल्लाते हुए दोनों ही झगड़ा करने लगते हैं कि मैं इसके लिए बेस्ट हूँ, मैं इसके लिए बेस्ट हूँ। इसके बाद शिप से जा रहे होते हैं, वहाँ पर जाकिन भी आ चुका होता है जो कि सैमोर की फिक्र कर रहा होता है।